अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप दोस्त खैरियत से होंगे। नए ज़माने के बहुत से मसाइल में एक मसला जो कि पिछले काफ़ी सालों से बढ़ता ही चला जा रहा है, वो इतना सादा है लेकिन इतना गंभीर कैसे हो गया हमें पता नहीं चला, और वो मसला है बोर होना। आप कभी आपने पुरानी नस्ल को देख लें, अपने बड़ों को देख लें, ज़िंदगी में शायद कभी उन्होंने ये आपसे नहीं कहा होगा कि हम बोर हो रहे हैं। फिर हमारी नस्ल की बारी आई तो हमें जवानी के बाद उन दिनों में जब आपको लगता है कि यार मुश्किलात, काम, मुसीबतें, इतने काम, जिम्मेदारियां, फिर दरमियान में कभी कभी हम बोर होने लगे। लेकिन अगर नई नस्ल की बात करें तो आजकल के छोटे बच्चे भी बोर होते हैं। वो आपको कहते हैं कि क्या करें, हम बोर हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 20 सालों में ये एक इतना बड़ा मसला बन जाएगा कि हर शख्स जो है या वो बहुत मसरूफ होगा या वो बहुत बोर होगा। आखिर हम बोर क्यों होते हैं? मेरे एक दोस्त है, चूंकि मेरा बुनियादी तौर पे ताल्लुक एक गांव से है, जो अक्सर गांव में से गुजरते हुए हम पुराने बुजुर्गों को बैठे हुए देखते हैं। तो वो बुजुर्ग इतने सुकून से चारपाई पर, मोड़े पर शाम को बैठे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, और वो अक्सर उनको देख के कहता है कि यार ये बाबे जो है ना, ये देखो कितने खुश हैं, ये बोर नहीं हो रहे। और हम नौजवान अगर कहीं थोड़ी देर के लिए बैठेंगे भी तो हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। अब बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि हमने जहां बहुत सी चीज़ें सीखनी छोड़ दी, वहीं पे हमें ये भी नहीं पता चला कि फारग वक्त को कैसे गुजारना है, और हमें फरागत का एक ही जुमला समझ आता है, और वो है कि बोर हो रहे हैं। आखिर आप और मैं इस बोरियत को कैसे कम कर सकते हैं? अब होता यह है कि ज़माने की मसरूफियत के साथ साथ जैसे ही आपको हमें थोड़ा वक्त मिलता है, तो एक तो मिसाल ये समझ लें कि जब एक गाड़ी 120 की रफ्तार पर, 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और अचानक आप उसे ब्रेक लगा देते हैं, तो आपको अजीब सा महसूस होता है। हमारी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, तो हमें वो अनकंफर्टेबल सा लगने लगता है कि यार ये क्या हो गया। ज़िंदगी में तो बड़ी भाग दौड़ होती है, हर वक्त बड़ा कुछ ना कुछ करने को होता है, कोई ना कोई चैलेंज सामने होता है, तो ये क्या थोड़े से वक्त में। अब उस वक्त में बुनियादी तौर पे इस्तेमाल उस वक्त को कैसे करना है, यही वो आर्ट है जो आपको मुझे बोर होने से बचा सकती है। ज़रा सोच के देखें कि आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई हॉबी रही होगी, लेकिन चूंकि हम बड़े हो गए, हमने खेलना छोड़ दिया, हमने दोस्तों के साथ हंसना छोड़ दिया, हमने किताबें पढ़ना छोड़ दिया, हमने बहुत कुछ ये समझते हुए छोड़ दिया, बड़े हो गए यार, अब वक्त नहीं मिलता। हालांकि वक्त जब होता है तो वही काम है करने के जो हमें तब करने चाहिए थे। चाहे वो खेलना है, चाहे वो किताब पढ़ना है, चाहे वो बागबानी करना है, चाहे दोस्तों से मिलना मिलाना है, चाहे घूमने फिरने के लिए कहीं इर्द गिर्द निकल जाना है। यही वो काम थे जो हमारी हॉबी थे। लेकिन हमने सोचा कि यार अब वक्त नहीं मिलता, इनको छोड़ दें। तो चूंकि वो जब वक्त मिलता है हम वो काम कर नहीं रहे होते, तो फिर हम बोर होते हैं। इससे अगली मुसीबत आज की टेक्नोलॉजी है। कभी भी आप देख लें, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है। कभी आप डॉक्टर का इंतजार कर रहे हो, कभी किसी कस्टमर का इंतजार कर रहे हो, कभी किसी से मिलने का इंतजार कर रहे हो, कभी किसी काम का इंतजार कर रहे हो, कभी किसी जगह जाना हो उस वक्त का इंतजार कर रहे हो। दरमियान का वक्त हर बंदा मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा है, रील्स देख रहा है, टिकटॉक्स देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, और ऐसे दिमाग की हमारी दही बन जाती है कि बज़ाहिर तो हमने 1 घंटा बिस्तर पर बैठकर या सोफे पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर कोई काम नहीं किया, सिर्फ वक्त गुजारी की, लेकिन उसने हमें अच्छा खासा थका दिया, जिसकी वजह से फिर हमें लगता है कि यार हम फारग तो थे, किया तो कुछ नहीं, इतने थके हुए क्यों हैं, समझ नहीं आ रही, जिस्म साथ नहीं दे रहा, जहन साथ नहीं दे रहा, तवज्जो मरकूज नहीं हो रही। और इन सब की वजूहत ये है कि हमने अपने फारग वक्त को इस्तेमाल करने का ढंग ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से फिर हम बोर होना शुरू हो गए। सो अगर आप बोरियत से बचना चाहते हैं, अगर आपको कुछ फारग वक्त मिलता है, तो पहले से सोच के रखें कि कौन से काम हैं जो उस वक्त में आप अपने आप को खुश करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है, तो फिर बजाय इसके कि अपना वो वक्त सारा टेक्नोलॉजी को दें, उसमें आराम करें, उसमें सुकून करें, उसमें अपनी तवज्जो मरकूज करें अपनी ज़ात पर, तो यकीन माने कि इस बोरियत से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और ये लफ्ज़ जो है, कोशिश करें कि आपके बच्चों को ना इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि आप और हम तो चले ज़िंदगी की बहुत सी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ है, लेकिन अगर एक नई नस्ल ही ये कहना शुरू कर दे कि हम बोर हो रहे हैं, तो यकीन माने अभी उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ज़िंदगी कैसे वो खुश होकर गुजारेंगे। सो उन्हें खुश रहना सिखाइए, इस बोरियत वाले लफ्ज़ से जान छुड़ाइए। कोई प्रोडक्टिव काम, चाहे वो सिर्फ आराम हो, चाहे वो सिर्फ उनको सिखाएं कि सुकून से बैठ जाएं। ये भी एक ज़िंदगी की खूबसूरती है, अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना वक्त दिया है कि आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है और आप कुछ वक्त के लिए रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, तो ये आर्ट भी सीखें। बड़ों के पास बैठें, उन बुजुर्गों की बातें सुने,
زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ آئے گا، دھیما پن آئے گا، اور زندگی میں اس بوریت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بوریت کو دور کرے۔